मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 100 से भी ज्यादा वाहन चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 आरोपियों को विजयनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को वाहन बेचते थे। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। क्या पूरा ये कमिश्नरेट लगने के बाद कमिश्नर महोदय द्वारा बताया गया था कि जो शहर इंदौर शहर में मोटरसाइकिलें चोरी हो रही, इनको रोकना। तो इसके पहले विजयनगर पुलिस ने एक कंजर गैंग पकड़ी थी। उसके बाद भी मॉल से, शॉपिंग मॉल्स जो हैं, उनसे कुछ मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्टें आ रही थी। इस पर डीसीपी साहब श्री संपत उपाध्याय महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और बताया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो इन स्थानों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। उन कैमरों में अपोलो टावर वाले कैमरे में एक फुटेज आया था, जिसमें एक लड़का चोरी करते हुए दिख रहा था। उसकी पहचान की गई तो पता चला वो मालवीय नगर क्षेत्र में रहता था। फिर उसने मकान खाली करके दूसरी जगह चला गया। उसके बारे में पतासाजी की गई, पता चला वो गुना जिले का रहने वाला था और उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर मॉल से चोरियाँ कर रहा था और उसने कई गाड़ियाँ यहाँ से चुराई और ले जाकर बेच दी। पार्ट्स भी बेच देते थे और ये गाड़ियाँ इस प्रकार बेचते थे कि इससे जो सागौन की लकड़ी होती वो और शराब की तस्करी को बेच देते थे। इनकी जान के आधार पर हमने फिर गोलू, उसके साथी बबलू और नरेंद्र को गिरफ्तार किया है और अभी अन्य आरोपियों की ओर तलाश की जा रही है। कितनी गाड़ियां मिली है सर? अभी इनने लगभग 100 से ऊपर गाड़ियां चोरी करना स्वीकार किया है और जो गाड़ियां अभी हमको जिनकी जानकारी मिल चुकी है और वो लेकर आना ही है, लगभग 2 दर्जन गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं। 2 दर्जन कर चुके हैं जी। सर, देर रात एक होली के दिन इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की नर्सरी ढाबली में रहने वाले भूरा चौहान का चश्मे के लेन देन के चलते उसके ही साथियों के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि साथियों ने मिलाकर लोहे के पाइप सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने मृतक भूरा सिंह चौहान की मौत के बाद उसके साथी आरोपी मुकेश, मुलायम और सुरू सहित 2 अन्य पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भूरा चौहान, क्या विवाद हुआ? विवाद का मेरे को पता नहीं सर, क्या विवाद हुआ था। कभी कोई विवाद भी नहीं था। साथ में रहते थे और साथ में आते जाते थे, काम धंधा भी करते थे। हाँ, दोस्ती थे। एक मुकेश है और एक सुरू है और एक मलखान है। ये 3 जने और 2 जने और गायब है। कौन? ये सर रहते तो नर्सरी में है, पर प्री न्यू में उनका मकान बना हुआ है, वहाँ ले जाके मारा मेरा भाई। कब मारा है? होली के रोज। ये कुछ नहीं बता सर हमको, ना हमारे भैया ने बताया, ना इन लोगों ने कभी बताया हमसे। ये अच्छे रह रहे थे, जब तक अच्छे रहे हैं तो साथ में। क्या काम करते थे? टाइल्स का काम करते। ये लट से और पाइप हुन से मारा उसको, बहुत बेरहमी से मारा है सर। पूरा सिर बेंड हो गया था। मैंने जब देखा उसको पोजीशन, मेरे घर जब लाया किसी लाके पटके, तो मेरा देखा पोजीशन, तो वो बहुत बेरहमी से मारा सर मेरे भाई को। क्या करता था ये भी टाइल्स का काम करते। और वो भी टाइल्स का काम करते। अच्छा, सभी मजदूरी करते? हाँ, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। वो अलग काम करते हैं, ये अलग करते हैं, बस ये है। आप कौन है? मैं बड़ा भाई हूँ सर इनका। क्या नाम है? कमल चौहान। मृतक का नाम है भूरा सिंह चौहान, पिता विजय सिंह चौहान, निवासी ग्राम नर्सरी ढाबली। धुरंडी के दिन चश्मे की लेन देन की बात को लेकर भूरा और इसके अन्य 3 साथियों के बीच विवाद हुआ। इसके 3 अन्य साथियों ने इसके साथ मारपीट की, जिससे इसको सिर में चोट लगी है। उसको चोट लगने के बाद उसके परिजनों ने एमओएच में भर्ती कराया था, जिसका इलाज के दौरान कल शाम को 6 बजे इसकी मृत्यु हो गई। उसी के समाज के हैं और उसकी जान पहचान वाले हैं। वो आपस में जानते हैं एक दूसरे को। नहीं, वो पहनने वाला चश्मा का आपस का लेन देन था उनका। मृतक मजदूरी करता है। अभी उनकी तलाश चल रही है, आरोपियों की तलाश चल रही है। हाँ, फरार है। आपका नंबर है? मोबाइल नंबर बाबूलाल। इंदौर की भौरका पुलिस ने ट्रक लूट की योजना बना रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों पर रासुका व जिलाबद्दर करने की कार्रवाई करने की बात कह रही है। हाँ सर, एक
ऐसे गिरोह को पकड़ा गया है जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात है। ये बरकुआ थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं अपराधी और इसमें मुख्य रूप से इनका एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना पे कि ये लोग राह में चलने वाले ट्रक्स को जो है लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस ने आके पकड़ा तो इसमें लक्की है, समीर है और अन्य जो गुरप्रीत हैं, ऐसे कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं और पिछले 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें चाकूबाजी हुई थी, 27 का अपराध था। उसमें भी इसमें से 2 अपराधियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने घटना की थी। तो पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया है और पूछताछ चल रही है। कुछ आला जरब भी इससे जब्त हुए हैं। डिटेल पूछताछ की जा रही है। अन्य घटनाओं में भी इनके सम्मिलित होने की संभावना को खोजा जा रहा है। सर पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हाँ, बिल्कुल आपराधिक रिकॉर्ड है। किसी के 3 अपराध हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5। इस प्रकार से आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं इन सबके। इनको पूरा विधिवत पूछताछ करके और दिखाया जा रहा है कि कोई अपराध में और संलिप्तता तो नहीं है, अन्य कोई अपराध में वांटेड तो नहीं है। सर एक इंदौर में होली के दिन गुब्बारा मारने की बात को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद हुई चाकूबाजी में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्टूडेंट पर चाकू मारकर हमला कर दिया था। फिलहाल कुछ आरोपी फरार है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हाँ, ये होली के दिन सुबह 3:30-4 बजे की घटना है। सरवटे बस स्टैंड पे कुछ लोग कुछ पढ़ने वाले बच्चे 6-7 अपनी कार में आए थे। वहाँ पराठे वाली गली में पराठे खा रहे थे तो एक लोडिंग ऑटो क्रॉस हुआ। लोडिंग ऑटो आकर रुका और वो लोग भी निकल के अपना चाय पानी नाश्ता करने लगे। जो उनमें से किसी ने एक जो बलून होता है, बलून भर के पानी का फेंका। उसी बात को लेकर विवाद हुआ कि आप क्यों फेंक रहे हो, उसी बात को लेकर विवाद हुआ और उनमें से 1-2 लोगों ने ये जो पराठे खा रहे थे लड़के स्टूडेंट्स, इनके ऊपर चाकू से वार किया। हम आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने लगभग 8 आरोपी हैं जिसमें से 6 आरोपियों को हमने कल रात में अरेस्ट कर लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से फायर आर्म्स की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से 9 देसी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। रोल करें। मुखबिर से हमको सूचना मिली क्राइम ब्रांच को कि 3 इमली चौराहे पर एक सिकलीगर आर्म्स की डीलिंग करने के लिए पहुंचने वाला है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजेश पटवा नाम के सिकलीगर को पकड़ा गया है। ये सिंगनूर गांव का गोगमा थाना खरगोन का रहने वाला है। इससे 9 जो है देशी पिस्टल बरामद हुई हैं और इसका जो नेटवर्क था वो आसपास के राज्यों में फैला हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब तरफ भी अपने हथियार देता आया है। पूर्व में भी इस पर अपराध भी कायम हो चुके हैं और ये जो है इससे आगे और पूछताछ की जा रही है कि इसने कहाँ कहाँ अपने हथियार दिए हुए हैं, इंदौर में भी कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो इस संबंध में विस्तृत तौर पर पूछताछ की जा रही है। ये क्या बना के बेचता था या इसके पीछे भी और कोई लोग हैं? नहीं, ये बनाता था। इससे बनाने के औजार भी उससे जब्त किए गए हैं। पूरा इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बनाने के वो भी इसके पास पाए गए हैं। कहाँ से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? ये लोकल कारतूस है। जो कारतूस कहाँ से अवेलेबल है? कारतूस ये जो है जो इनके और जो नेटवर्क में जो अपराधी हैं जिनके पास कारतूस रहते हैं, ये वहाँ से कारतूस लेके मुहैया कराते हैं। मुख्य तौर पे इसका काम देशी पिस्टल बनाने का था और ये अपने वहीं सिंगनूर में इसको बनाता था और वहाँ से बनाकर यहाँ लाके इंदौर में अपने लोगों को बेचता था। नहीं, ये अकेला ही मिला है और जो इसके नेटवर्क में और लोग होंगे उनके संबंध में आगे अलग से कार्रवाई की जाएगी। 10-15 हज़ार में जो है इसका जो इसको भाव मिल जाता था उस हिसाब से जो है ये एक पिस्टल बेचता था। अभी कितने बदमाशों को बेची जा चुकी है? इस संबंध में पूछताछ चल रही है। इसके नेटवर्क के आधार पे हमें उम्मीद है कि हम आगे और भी जैसे बदमाश जो इससे पिस्टल ले चुके हैं और लेके घूम रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों में जो फायर आर्म्स हुए हैं क्या सर उसके द्वारा बेचे गए थे? कौन से प्रकरण में? जो भी शहर में आसपास जो लगे हैं। नहीं, जो अभी इसके प्रमाण नहीं है कि कोई घटना में इसका फायर आर्म्स इस्तेमाल हुआ हो और जो बदमाश हैं वो फायर आर्म्स लेते रहते हैं यहाँ के आसपास के बनाने वालों से और इसी क्रम में इसने भी और कुछ बदमाशों को दे रखे हैं
तो वो जो है उस पर उनको भी पकड़ा जाएगा। नाम है सर?